नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। ब्राइट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज टैली प्राइम में हम सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट नोट। ये वो एंट्री हैं जो स्टूडेंट्स को या अकाउंटिंग का काम करते टाइम बहुत परेशान करती है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, बहुत सारे लोगों को तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब ही पता नहीं होता। अकाउंट्स के अंदर टैली पे काम करते टाइम आपको ये दोनों एंट्रियां बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो एक बहुत छोटी सी क्लास में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में लेके आया हूं। टैली प्राइम का सबसे लेटेस्ट वर्जन आपके सामने खुला हुआ है। इसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट नोट सीखते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। खरीदा हुआ सामान अगर हमें वापस करना है तो उसकी एंट्री कैसे चढ़ाते हैं, और बेचा हुआ माल अगर कोई हमें वापस करना चाहता है तो उसकी एंट्री कैसे चढ़ाते हैं। तो परचेज रिटर्न को तो बोलते हैं हम डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न को बोलते हैं हम क्रेडिट नोट। तो फिर शुरू करते हैं। ये एजुकेशनल मोड पे जाके मैं कंपनी क्रिएट कर देता हूं जल्दी से। ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। आपकी कोई पुरानी कंपनी बनी हुई है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कंपनी क्रिएट ही कर देता हूं ताकि जिन बच्चों को कंपनी क्रिएट करना नहीं आता वो भी देख लें। ये मैंने कंपनी क्रिएट की है, कोई भी नाम से ले सकते हैं। तो मैंने एक कंपनी क्रिएट की है, जय श्री श्याम प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर सिर्फ आप कोई भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। आप एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं तो नॉर्मल इंडिया राजस्थान ले लें ताकि जीएसटी काटते टाइम हमें दिक्कत ना आए। और एक कंपनी क्रिएट हो गई आपकी। सिर्फ एंटर एंटर प्रेस करना है क्योंकि हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। कोई भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। एजुकेशनल मोड पे अपने पास गेटवे ऑफ टैली खुल गया जहां पर हम काम करते हैं। यहां पर अकाउंटिंग वाउचर पे आ गया मैं सीधा ही, जहां एंट्रियां चढ़ाते हो अकाउंटिंग वाउचर। अगर मुझे परचेज रिटर्न की एंट्री आपको पढ़ानी है, यानी कि डेबिट नोट पढ़ाना है, तो पहले परचेज की एंट्री चढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन एक नॉर्मल परचेज की एंट्री चढ़ा रहे हैं। F9 पहले नंबर की एंट्री है तो इनवॉइस नंबर 1 डाल दिया, डेट कोई भी आ जाए। ओल्ड प्लस सी करा क्योंकि जिस पार्टिकल से मैं खरीदना चाहता हूं उसका लेजर बना हुआ नहीं है। अभी मैंने आपके सामने नई कंपनी क्रिएट की है तो उसमें लेजर कहां से आएंगे? तो ओल्ड प्लस सी, कीबोर्ड में मैंने ओल्ड प्लस सी प्रेस किया और यहां लेजर बना लिया। अदिति चौधरी, इस पार्टी से मैं खरीदना चाहता हूं। खरीदते टाइम पार्टी हमेशा क्रेडिटर होगी, तो मैंने यहां ग्रुप के अंदर लिस्ट जो ग्रुप खुली हुई है इसके अंदर ग्रुप में ले लिया क्रेडिटर। ठीक है, ये पार्टी की डिटेल है कि अदिति चौधरी किस नाम से बिल बनेगा, मेल पे क्या नाम है, कहां पर अदिति चौधरी रहती है, राजस्थान में कहां पर, टैक्स की कौन सी कैटेगरी है, तो इनमें सब में एंटर कर दें आप। परचेज की जगह परचेज के लिए इधर बनेगी, है नहीं यहां पर परचेज का, तो अकाउंट परचेज अकाउंट, और परचेज किस में आएगा? परचेज में ही आएगा। ऊपर हमने पार्टी का नाम ओल्ड सी करके बना लिया, परचेज की जगह परचेज बना लिया। क्या आप अदिति चौधरी से खरीदना चाहते हैं? अदिति चौधरी से आप क्या खरीदना चाहते हैं वो स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो मैंने ओल्ड प्लस सी करा, ओल्ड प्लस सी क्योंकि नई कंपनी थी, एक भी स्टॉक आइटम बना हुआ नहीं था, तो मैंने ओल्ड प्लस सी करा और स्टॉक ही क्रिएट कर लिया। मैंने स्टॉक को किसी भी ग्रुप में लेने की जरूरत नहीं है आपको। और यूनिट में मैंने ओल्ड सी करके पी और प्राइस का यूनिट डाल दिया कि मैं स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदना चाहता हूं। अदिति चौधरी से मैंने 50,000 रुपए का स्टॉक खरीदा है, तो मैंने स्टॉक के अंदर डाल दिया, नेम ऑफ आइटम में स्टॉक डाल दिया। क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो स्टॉक मैं खरीद रहा हूं वो सीधा पैसों में डील हो रही है कि 50,000 का स्टॉक है, तो 50,000 का स्टॉक मैंने नॉर्मली परचेज कर लिया। ये ई वे बिल की डिटेल है। ई वे बिल के ऊपर अलग से क्लास डालूंगा मैं आगे। ठीक है, ई वे बिल टैली में कैसे जनरेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी फिलहाल मैंने एंटर करा और लास्ट में यस करवा दिया मैंने, और ये एंट्री पास हो गई अपनी। इनवॉइस नंबर वहां 2 आ गया, मतलब ये वाली एंट्री पास हो गई। तो ये तो परचेज हुआ। पेमेंट ऊपर तो कैश, पेमेंट के लिए F5 प्रेस किया मैंने कीबोर्ड में, अकाउंटिंग वाउचर। परचेज के लिए F9 और पेमेंट के लिए F5। मैं कैश पेमेंट करना चाहता हूं अदिति को, तो कैश और अदिति चौधरी। और अदिति चौधरी खुद ही बता रही है कि 50,000 रुपए मांगती है आपके अंदर, तो 50,000 रुपए का अमाउंट आप डाल दो, तो ये आपका परचेज और पेमेंट हो गया है। क्योंकि हमने इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था इसलिए हमारा बैलेंस किस में चला गया? माइनस में चला गया। अब मैंने स्टॉक खरीदा और पेमेंट कर दिया। जब स्टॉक मेरे पास आया तो इसमें से 10,000 का स्टॉक खराब है जो मैं अदिति चौधरी को वापस करना चाहता हूं। तो परचेज करा हुआ स्टॉक आप वापस रिटर्न करना चाहते हो, इसी चीज को डेबिट नोट बोलते हैं, परचेज रिटर्न। ओल्ड प्लस, देखिए यहां पर अगर आप
परचेज रिटर्न की एंट्री चढ़ाना चाहते हैं तो ओल्ड प्लस F5 से पहले तो वाउचर खोल लो। डेबिट नोट का वाउचर खोलने के लिए कीबोर्ड में आपको ओल्ड प्लस F5 प्रेस करना है। वाउचर खुल गया लेकिन इनवॉइस मोड पे नहीं खुला है, जिस मोड पे बिल चढ़ाते हैं आप, ठीक है। अरे परचेज जैसा कहां खुल रहा है ये, तो आपको यहां प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच, और ऊपर से आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे आप। कंट्रोल एच प्रेस करके आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लें यहां पर, और ये आपका डेबिट नोट इनवॉइस मोड पे ओपन हो गया। किसको स्टॉक रिटर्न करना है अपने को? अदिति चौधरी को। तो अदिति चौधरी ले लिया अपन ने। यहां परचेज थोड़ी कर रहे हैं अदिति से, अपन परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो ओल्ड प्लस सी करके और परचेज रिटर्न की लेजर डाल दें आप। परचेज रिटर्न किस में आएगा? परचेज में ही आएगा। स्टॉक रिटर्न कर रहा हूं, कितने का? 10,000 का खराब था ना स्टॉक, तो 10,000 का स्टॉक अमाउंट में डाल दो आप, ये लो। तो ये डेबिट नोट खोल के मैंने अदिति चौधरी को 10,000 का स्टॉक रिटर्न कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे आप, हमने परचेज किया था 50,000 का, पेमेंट कर दिया था अदिति को 50,000 रुपए, हमने 10,000 का जो खराब स्टॉक रिटर्न कर दिया अदिति को, एंट्री चढ़ा दी मतलब रिटर्न कर दिया आपने, तो हमारा हक नहीं बनता कि 10,000 रुपए ले लें अदिति चौधरी से हम। तो इसके बाद में डेबिट नोट करने के बाद आप F6 की एंट्री चढ़ाएंगे रिसीट, ठीक है ना। ऊपर तो केस और नीचे किससे पैसे लेने? अदिति। अदिति चौधरी खुद बता रही है कि 10,000 डेबिट होंगे अदिति के अकाउंट से। डेबिट का मतलब अदिति के अकाउंट से कटेंगे और अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये हमने किया परचेज, पेमेंट, उसके बाद सामान लौटा दिया और हमारे पैसे ले लिए। अब जो स्टॉक है उसको मैं सेल करने की एंट्री चढ़ा रहा हूं आपको, F8। सेल्स की वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर एंट्री क्या है? F8 से होती है। यहां पर पार्टी का नाम ओल्ड प्लस सी, किसको सेल करना चाह रहे हैं उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक भी पार्टी नहीं बनी हुई, नई कंपनी क्रिएट की थी अपन ने, तो ओल्ड प्लस सी किया, और किसको आप स्टॉक सेल करना चाहते हो वो मैंने नाम लिया है यहाँ पर। तो ओल्ड प्लस सी और रिया शर्मा को मैं स्टॉक सेल करना चाहता हूं। रिया शर्मा डेटर है, पैसे देगी अपने को। अरे अदिति चौधरी क्रेडिटर है, लेनदार है हमारी, और रिया शर्मा डेटर है हमारी, पैसे देगी हमारे को। तो सन्ड्री डेटर्स, रिया का अकाउंट खुला हुआ नहीं था तो हमने खोल लिया, अदिति चौधरी का भी अकाउंट नहीं खुला हुआ था तो ओल्ड प्लस सी करके अपने अकाउंट खोल लिया। ये पार्टी की डिटेल वही जैसे परचेज में थी वैसे सेल्स में, तो यहाँ रिया शर्मा की डिटेल डाल देंगे अपन। सेल्स की लेजर बनी हुई नहीं है तो बना लो ओल्ड सी करके, सेल्स। सेल्स क्या सेल करना है? स्टॉक। अब स्टॉक पड़ा है मेरे पास 40,000 का, 40,000 का स्टॉक है, वो 40,000 का स्टॉक मैं बेच रहा हूं रिया को। तो नॉर्मल सेल्स की एंट्री करी मैंने, F8 से बेचा और रिया से पैसे लेने हैं, पैसे लेने के लिए वो F6। रिया से मैं पैसे लेना चाहता हूं कैश। कैश किस पार्टी से पैसे लेने? रिया। कितना अमाउंट लेना है? 40,000। तो ये 40,000 का आप डाल दो इसके अंदर। हमने रिया को 40,000 का माल बेचा और रिया से 40,000 रुपए का माल पैसे ले लिए अपने। रिया ने मेरे को कॉल किया, डेबिट क्रेडिट नोट। रिया ने कॉल किया मुझे और ऐसे कहा कि सर जो स्टॉक आपने मुझे बेचा है उसमें से 3,000 का स्टॉक खराब है। तो बेटा अगर आपको मार्केट में काम करना है तो जैसे तुमने डेबिट नोट कर दिया था और पैसे ले लिए थे वैसे तुम्हें कोई लौटा रहा है। तो मैंने कहा भाई रिया आप 3,000 का स्टॉक मेरे को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। मतलब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है अपने पास, इसी चीज को बोलते हैं क्रेडिट नोट। इसकी एंट्री होती है ओल्ड प्लस F6। ओल्ड प्लस F6। डेबिट नोट की एंट्री तो कहां से करी थी? ओल्ड प्लस F5 से, और क्रेडिट नोट की एंट्री कहां से है? ओल्ड प्लस F6 से। वही कंट्रोल एच करना है आपको और इसको आइटम इनवॉइस पे लेना है। ओल्ड प्लस सॉरी रिया शर्मा का अकाउंट बना हुआ है तो रिया अपने को रिटर्न कर रही है। सेल्स रिटर्न हो रहा है तो यहां सेल्स की जगह ओल्ड सी करके सेल्स रिटर्न डाल दो आप। स्टॉक क्या कितने का रिटर्न कर रही है रिया? 3,000 का। 3,000 का डाल दो। बेटा हमने रिया को सामान बेचा था 40,000 का, 40,000 रुपए ले लिए हैं, रिया 3,000 का सामान रिटर्न करना चाहती है अपने को, तो ले लो। तो ये तो हो गया 3,000 का क्रेडिट नोट। अब वही बात, हमने रिया से 40,000 रुपए लेके रख लिए, है ना। अरे माल बेचा 40,000 ले लिए, 3,000 रुपए रिया माल लौटा रही है तो पेमेंट करना पड़ेगा। F5 ऊपर तो लो केस, और इसके बाद में रिया शर्मा, और रिया शर्मा को हमारे को 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। अपने आप ही आ जाएगा बैलेंस। तो ये हमने आज सीखा है बेटा कि F9 खरीदो, पार्टी को पेमेंट करो, सामान लौटाओ डेबिट नोट, ओल्ड प्लस F5 और पैसे ले लो। उसके बाद हमने बेचा, पैसे लिए
उस पार्टी ने रिटर्न कर दिया यानी कि क्रेडिट नोट, और हमने लास्ट में उसको क्या कर दिया, पेमेंट। ये डेबिट और क्रेडिट नोट की बिल्कुल बेसिक एंट्रियां थी, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई गाड़ी भाड़ा नहीं लगा हुआ है, कोई जीएसटी नहीं लगा हुआ है ना। तो इसकी अगली क्लास, एडवांस जो क्लास इसकी आ गई, वो क्लास आगे लेके आएंगे अपन। अगर इन एंट्रियों में आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट की बिल्कुल बेसिक एंट्रियां हैं, यहां से आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट एंट्रियां चढ़ाना सीख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।